हालेलुया। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से, नए अहदनामा में से, पौलुस रसूल के खतूत में से अब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 12 और आयत नंबर 14। नए अहदनामा में से पौलुस रसूल के खतूत में से अब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 12 और आयत नंबर 14 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। सब ध्यान से इस आयत को सुनिएगा। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। मैं एक दफ़ा फिर इस आयत को पढ़ूंगी। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सबके एक खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ, हम बरकत पाएँ, हम बरकत पाएँ। ऐ खुदावंद मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ, ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस के लिए हम खुदावंद की तारीफ करेंगे एक मतलब। जितनी हम उसकी तारीफ करें वो कम है। सबसे बड़ी बात ये कि आज बहुत से लोग जो हैं ये दिन देखना चाहते थे लेकिन वो नहीं देख पाए, और खुदा ने हमारे से मोहब्बत की, हमारे साथ प्यार किया और वो हमें अपनी जिंदा हजूरी में लेकर आया। ये उसका रहम, ये उसका फजल, ये उसकी ग्रेस है। सब कहें खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है कि तू आज हमें अपनी जिंदा हजूरी में लेकर आया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे इस फजल के लिए, तेरी इस ग्रेस के लिए, क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल मेरे घराने के लिए काफ़ी है, तेरा फजल मेरे बच्चों के लिए काफ़ी है, मेरी फैमिली के लिए काफ़ी है। आमीन, हालेलुया। सो आज हम खुदावंद के इस नबख्श कलाम में से जो हमने वर्ड्स तिलावत की, मुक़द्दस में लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। खुदावंद का कलाम आज हमसे बात कर रहा है। खुदावंद जो है वो हमसे, हम कलाम होके हमें ये सिखाना चाहते हैं कि सबके साथ जो है वो क्या करें, मेल मिलाप रखें और पाकीज़गी के तालिब रहे जिसके बगैर कोई भी खुदावंद को ना देखेगा। मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि अगर मैं जो हूँ, अगर मैं तुम्हारा बुलाने वाला हूँ और मैं पाक हूँ तो तुम क्या हो, तुम भी पाक बने रहो। और मुक़द्दस में खुदावंद ने यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो किसको देखेंगे, वो खुदावंद को देखेंगे। और वर्ष आज हमें क्या कह रही है, और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो किसको देखेंगे, खुदावंद को देखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद खुदा को अपनी ज़िंदगी में उस तरह से काम करने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में वैसे काम करे जैसे खुदावंद चाहते हैं, तो आप जब भी प्रेयर करते हो तो आपकी प्रेयर तब तक अफेक्टिव नहीं होती जब तक उस प्रेयर के साथ जो है पाकीज़गी नहीं होती। क्योंकि मैं कल यिर्मयाह के सहीफे में पढ़ रहा था, मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो चरवाहे हैं, मेरे जो काहन हैं, मेरे जो खादमीन हैं, वो लोगों को सलामती कहते हैं लेकिन सलामती है नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये उनको सलामती कह देते हैं और कहते हैं ठीक है तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल ठीक हो जाएगा,
तुम्हारी जिंदगी में ये वाली ब्लेसिंग आ जाएगी, ये वाली चंगाई आ जाएगी, तुम्हारे घर के हालात तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोगों को ये नहीं सिखाते कि तुमने सिर्फ मेरे कहने के ऊपर अमल नहीं करना कि तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में सलामती कायम रहेगी, तुम्हारी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी, बल्कि साथ में ये भी बताना है कि खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी के हर हिस्से में क्या करना है? जगह देनी है। कहता मेरे लोगों को ये नहीं बताते कि तुमने कलाम के मुताबिक क्या करना है? चलना है, खुदावंद के हुक्म को मानना है। जब हम खुदावंद के हुक्म को मानते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, अपने आप को बदी से, बुराई से, गुनाह से, हर तरह की बुरी रवैयों से जब हम दूर रहते हैं, अपने आप को कमाल पकीज़गी में लेकर आते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस कहती है हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से में क्या करते हैं? हम सलामती को देखते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर एक इंसान जो है अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को भी देखना चाहता है, बरकत को भी देखना चाहता है, और फिर बदी को भी नहीं छोड़ना चाहता, गुनाह को भी नहीं छोड़ना चाहता, तो इसका मतलब है वो क्या कर रहा है? खुद को धोखा दे रहा है। क्योंकि जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते, वो खुद को क्या कर रहे होते हैं? धोखा दे रहे होते हैं। हमने किसके कलाम में, जब मैं कह रहा हमने किसके तालब रहना है? हमने पाकीज़गी के तालब रहना है, जिसके बगैर हम खुदावंद को देख नहीं सकते। अगर किसी की इंसान की जिंदगी जो है वो गुनाहों में गुजर रही है और कभी वो इस चीज का तालब ही नहीं हुआ, कभी उसने ये ख्वाहिश नहीं की कि खुदावंद खुदा तो मुझे जिंदगी के हर हिस्से में पाकीज़गी में लेकर आ, तो फिर वो ये प्रेयर भी नहीं कर सकता कि खुदावंद जब तू अपनी दूसरी आमदे सानी में आए तो मैं हवा में उड़ के क्या कर सकूं? तेरा इस्तकबाल कर सकूं। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कि पाकीज़गी के बगैर कोई भी खुदावंद को देख नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे लिखा है सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना दिखेगा। उस पाकीज़गी के, यानी पाकीज़गी का मतलब ये है जिंदगी के हर हिस्से में। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको गुनाह करने का, जिसको चोरी करने का, जिसको गाली देने का, जिसको किसी के बारे में चुगली करने का, किसी को बुरी बात कहने का जिसको मौका नहीं मिलता। सबको मिलता है मौका, और उस वक्त जब मौका मिलता है, शायद कोई इंसान ना देख रहा हो, लेकिन उस वक्त खुदावंद भी देख रहे होते हैं, और शैतान जो है वो पहले से ही क्या कर रहा होता है? देख रहा होता है कि अब ये क्या करेगा। लेकिन अगर हमारे दिल में खुदावंद का डर है, अगर हम वाकई मानते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा क्या किया? उसने बख्श दिया। अगर हम उसके ऊपर ईमान लेकर आएंगे तो क्या करेंगे? हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम उस चोरी को भी रिजेक्ट करेंगे, हम उससे भी निकाल करेंगे, हम चुगली से भी निकाल करेंगे, हम झूठ से भी निकाल करेंगे, और किसको सिलेक्ट करेंगे? हम पाकीज़गी को और खुदावंद को सिलेक्ट करेंगे। और आप देखोगे कि शैतान जो है वहां से शर्मिंदा होके चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज 85% लोग जो हैं वो किसको खुश करते हैं? वो शैतान को खुश करते हैं। किसी को भी चोरी का मौका मिले, कोई ऐसी चीज मिल जाए दिखने को, वो मौका नहीं गंवाएंगे, और वो किसको खुश करते हैं? वो शैतान को खुश करते हैं। और इसीलिए खुदावंद ने कहा कि मेरे लोग जो हैं वो अपनी जहालत की वजह से जो है वो असीरी में जाते हैं, गुलामी में जाते हैं। अपनी जहालत की वजह से कर्ज की गुलामी में जाते हैं, गरीबी की गुलामी में जाते हैं। अपनी जहालत की वजह से किस में जाते हैं? वो शैतान के बंधन में फंस जाते हैं। क्योंकि कलाम हमें कहता है कि अगर कोई खुदावंद को देखना चाहता है तो वो किसका तालब रहे? वो पाकीज़गी का तालब रहे। जब हम जिस्म के साथ चलते हैं तो हम अपने आप को पाकीज़गी के तालब नहीं बना सकते, लेकिन जब रूह के साथ चलते हैं, जब रूह की बात सुनते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम अपने आप को किसके तालब बना रहे होते हैं? पाकीज़गी के तालब बना रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ रहे हैं, और साथ में अगर हमारी जिंदगी में जो है पाकीज़गी नहीं है, हमारी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो अगर हम इन चीज़ों को करते हैं तो फिर खुदावंद में जो मेहनत की जाती है वो क्या होती है? वो बेकार चली जाती है। जब हम जिस्म के साथ फैसले करते हैं तो आप इस बात को सोचो, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो है, जब आप इब्राहिम जिस्म के मुताबिक चले तो जो जिस्म के मुताबिक उन्होंने फैसला किया वो उन्होंने क्या, उसने उसको क्या किया? उसको तंग किया। जब हम जिस्म के साथ फैसले करते हैं तो जिस्म के साथ किए गए फैसले जो हैं वो आपको तंग करते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स में लेकर आते हैं।
जब आप जिस्म के साथ फैसले करेंगे, वो आपको तंग करेंगे, वो आपको पीछे लेकर जाएंगे, वो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जो फैसले आप खुदावन की मर्जी को सामने रखते हुए, उसके कलाम को सामने रखते हुए, अपने आप को कमाल पकीज़गी में रखते हुए, आप अपनी रूह को सामने रखते हुए जो फैसले आप रूह के साथ करेंगे, वो आपको ऊंचा लेकर जाएंगे, वो आपको अगले लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे, वो आपको ब्लेस करेंगे, वो आपको बरकत देंगे मसीह नासरी के नाम से। आमीन। वो इस काबिल बना देंगे कि आप खुदावन को देख सकोगे। आज हम प्रेयर करते हैं कि खुदावन तू मुझसे रोया में क्या कर, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे ख्वाबों में मिल मेरे पाक खुदावन खुदा। और खुदावन खुदा आज हमें कह रहा है कि अगर तू चाहता है मुझे देखना, मुझसे मिलना, तो किसका तालब रह, तू अपनी जिंदगी में पाकीज़गी का तालब रह। जब तू रहेगा फिर तुझे प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं करेगी, फिर तुझे प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि खुदावन तू मुझसे रोया में मिल, तू मुझसे ख्वाबों में बातें कर। जब तू पाकीज़गी में चलना शुरू करेगा, मैं हर रोज तुझसे ख्वाब में बात करूंगा, मैं तुझसे रोया में मिलूंगा, मैं तुझे नई विजन्स दूंगा। तो तेरे लिए बाइस बरकत होगी, ना सिर्फ तेरे लिए बाइस बरकत होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाइस बरकत होगी। आमीन। हालेलुया। कहता जब तू पाकीज़गी में चलेगा तो मैं तुझसे बात करूंगा, तू मुझे देखेगा और तुझे वो वाली विजन्स दूंगा जो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या होगी, वो बाइस से बरकत होगी। आमीन। देखिए जब आप पाकीज़गी के ऊपर जो है वो चलना जो है वो मुश्किल है, इसीलिए आज बहुत से खादमीन जो हैं वो इसके बारे में कलाम सुनाना नहीं चाहते, और कलीसिया जो है, जो क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो इसके बारे में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इसके ऊपर चलना, इसके ऊपर कायम रहना जो है वो मुश्किल लगता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और शैतान के पास भी जो है वो हर चीज का तोड़ है, लेकिन उसके पास पाकीज़गी का कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पाकीज़गी होगी वहां पे कौन होगा, वहां पे खुदावंद होगा, उसके फरिश्ते होंगे। और उसी का कलाम कहता है कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में क्या करें, तेरी हिफाजत करें। वो तभी आप इस कलाम को क्लेम कर सकते हो जब आप पाकीज़गी में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदावंद खुदा ने हर इंसान को जो है खुदावंद ने फरिश्ते दिए हुए हैं, हिफाजत के फरिश्ते भी, बरकत के भी, ब्लेसिंग्स के भी, लेकिन वो तब तक आपकी जिंदगी में काम नहीं करते जब तक आप उनको अपनी जिंदगी में एक्टिवेट नहीं करते, जब तक आप उनको अलो नहीं करते कि वो आपकी जिंदगी में क्या करें, काम करें। आप एक मोबाइल की सिम लेते हो, अगर आप उसे अपनी पॉकेट में डाल देते हो, अपने पर्स में रख लेते हो, तो वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उसे एक्टिवेट नहीं करोगे। लेकिन जब आप उसे एक्टिवेट करोगे, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप उससे काम ले सकते हो। खुदावंद ने हर इंसान को फरिश्ते दिए हुए हैं, हिफाजत के भी, ब्लेसिंग्स के भी, हर तरह के, क्योंकि इसीलिए उसने कहा कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को क्या करूंगा, हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। लेकिन वो कब हमारी हिफाजत करते हैं, कब हमें बरकत देते हैं, कब हमारी जिंदगी में वो काम करते हैं, जब हम उनको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट हम किस तरह से करते हैं, जब हम प्रेयर में टाइम गुजारते हैं, जब हम हफ्ते में ज्यादा नहीं, कम से कम हम एक दिन जो है वो हम रोजा रखते हैं, वो हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, हम दिखा रहे होते हैं कि हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, हम कंट्रोल में करते हैं। क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपने जिस्म को मारता हूँ, कूटता हूँ और इसे कंट्रोल में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को कलाम सिखाऊं और खुद मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल ना करके मैं दूसरों के लिए क्या बन जाऊं, भाई से ठोकर बन जाऊं। हालेलुया। जब हम प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं और बाइबल को को हम डेली, चाहे हम 1 घंटा आधा घंटा पढ़ते हैं और पाकीज़गी में चलते हैं, तो हम उन फरिश्तों को अलो कर रहे होते हैं कि वो हमारी जिंदगी में क्या करना शुरू करें, वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करें। हालेलुया। और इसीलिए जब लोग इन चीजों को, इस रूटीन को अपनी जिंदगी में बना लेते हैं, तो फिर उनको खुदावंद से रोने की, चिल्लाने की, गिड़गिड़ाने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने कहा पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही, तो दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो तुम्हें पीछे पड़कर क्या करेंगी, तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग खुदावंद के सामने रो रहे होते हैं, खुदावंद मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, हाय मैं मर गया, मेरा मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही, ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही। तो खुदावंद के सामने रोने से क्या होगा, क्या खुदावंद दोबारा आपके लिए जमीन के ऊपर आए और फिर से क्रॉस के ऊपर चढ़ जाए? नहीं, ऐसा नहीं। उसने कहा क्या हुआ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, यानी सब तमाम हुआ।
तेरे बरकत लेने का काम तमाम हुआ, तेरी ब्लेसिंग्स का काम, तेरी छुटकारे का काम, तेरी आजादी का काम क्या हुआ? वो तमाम हुआ। अब तुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुझे लोगों के सामने मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लोगों के सामने रोने की गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम इस कलाम के मुताबिक चलोगे तो आसमान से मैं दरीचे खोलूंगा और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, यीशु की नासी के नाम से, आमीन। लेकिन मेक श्योर कि तुम इस कलाम को पूरा कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं पूरा कर रहे तो फिर तुम क्या करोगे? तुम वो उस लहर की मानद हो जो 20 साल के बाद भी आके क्या करती है? पत्थर से टकराती है और उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। हालेलुया। बजाय इसके हम खुदावंद के सामने रोए गिड़गिड़ाएं कि खुदावंद मेरा ये काम नहीं हो रहा। हमें अपनी लाइफ को चेक करने की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी को चेक करने की जरूरत है कि क्या मेरी जिंदगी जो है उसको मैं कलाम के मुताबिक गुजार रहा हूँ, या मैं अपनी हद में हूँ, या मैं उस हद से बाहर निकल चुका हूँ जिससे खुदावंद ने क्या किया हुआ है, जिससे जहाँ पे जाने से खुदावंद ने मुझे मना किया हुआ है। अगर आप उस हद में रहकर आप फास्टिंग करोगे, प्रेयर करोगे, खुदावंद के कलाम को पूरा करोगे, पाकीज़गी में चलोगे, तो फिर से कह रहा हूँ कि आपको रोने की, चिल्लाने की, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया की सारी ब्लेसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली आपका पीछा करते हुए आपको मिलेगी। जब आप अहद कर लेते हैं, जब आप फैसला कर लेते हैं, क्योंकि आज फैसला करना जो है वो लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात है। अगर कोई फैसला करता है कि हाँ मैं हर हफ्ते जो है मैं फास्टिंग करूंगा, लेकिन फिर क्या होता है कि किसी को कोई काम पड़ गया, किसी का कोई फंक्शन आ गया रिलेटिव्स में, हाँ इस दिन मैं फास्टिंग नहीं कर सकता। फैसले जब इंसान कर लेता है, जब इंसान डिसीजन लेना सीख जाता है, तो फिर जो है वो अपनी जिंदगी में कामयाबी को भी देखता है। लेकिन जब हम रोज अपने फैसलों को तब्दील करते रहते हैं, आज हमने कुछ सोचा, कल हम कुछ सोच रहे हैं, परसों हम कुछ सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उस लहर की मानद हैं जो 20 साल बाद भी आती है और पत्थर के साथ टकराकर वापस चली जाती है और कोई भी तब्दीली नहीं आती। इसका मतलब है इंसान जो है वो दो दिला हो चुका होता है। जब आप अहद कर लेते हैं, जब आप फैसला कर लेते हैं, हाँ मैं पाकीज़गी में चलूंगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा। शैतान आपके सामने वो चीजें लेकर आएगा जो आपके दिल को जो है वो बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि किसी तरह की भी कोई भी आपको वो लालच दे सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लेकर यीशु मसीह ने कहा, शुरू से लेकर जितने भी नबी आए हैं, सब से लेकर यूहन्ना तक जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, सब खुदावंद की बादशाही में जोर लगा के दाखिल हुए हैं। कोई भी अपने आप आराम से सोया हुआ उठा और वो बादशाही में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि सब ने क्या किया? जोर लगाया। और बाइबल मुकद्दस में अकाब जो है उसकी क्यों बार बार उसके बारे में बयान किया गया है? क्योंकि जब अकाब होता है उसको ऊपर बुलंदियों में जाने के लिए उसे पहले अपने परों के साथ जोर लगाना पड़ता है, उसे फड़फड़ाने पड़ते हैं, उसे जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाता रहता है। फिर एक टाइम आता है जब वो ऊपरी फिजा में चला जाता है, तो फिर वहां पे उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती हैं और जिधर वो जाना चाहता है उधर वो चला जाता है। अगर वो लेफ्ट जाना चाहता है, सिर्फ वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वो जोर नहीं लगाता और वो उधर जाना शुरू कर देता है। अगर वो बैक पे जाना चाहता है, अगर वो फ्रंट पे जाना चाहता है, अगर वो राइट पे जाना चाहता है, तो वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वो क्या करता है? वहां पे चला जाता है। लेकिन शुरू में उसे क्या करना पड़ता है? उसे उस बुलंदी तक जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है। जब आप शुरू में फैसला करते हो कि मैं पाकीज़गी में चलूंगा, मैं खुदावंद के साथ पाकीज़गी में चलूंगा, आपको जोर लगाना पड़ता है। आप बड़ी जोर के साथ, बड़ी कोशिश के साथ जो है आप बहुत सी चीजों को रिजेक्ट करते हो, बहुत से रिलेटिव्स को रिजेक्ट करते हो जो आपके लिए क्या होते हैं? आपके लिए बाई से ठोकर होते हैं। बहुत सी चीजों को आप अपनी जिंदगी में से निकालते हो और बहुत सी चीजों को आप अपनी जिंदगी में ऐड करते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब तक आपकी जिंदगी में गलत लोग होंगे ना, तब तक आप अपनी जिंदगी में वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक खुदावंद आपको लेकर जाना चाहता है। इसलिए जब भी प्रेयर करें तो आप प्रेयर हमेशा ये करें कि खुदा गलत लोग हमारी जिंदगी में से जाएं और सही लोग हमारी जिंदगी में आए। अब देखना, जब गलत लोग आपकी जिंदगी में से जाएंगे, आप जो हो अपनी मंजिल की तरफ जो है आप बड़ी स्पीड के साथ बढ़ना शुरू कर दोगे। आमीन, हालेलुया।
اس لیے شروع میں جو ہے آپ کو کلام کے اوپر چلنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ آپ کو مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ زور لگا کے جب آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہو، 1 ماہ 2 ماہ 1 سال جب آپ اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہو، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے آپ کو پھر زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اتنا سیکھ جاتے ہو، ہاں میں نے پاکیزگی میں چلنا ہے۔ خداوند نے میری زندگی میں یہ چھوٹی سی گواہی پیدا کی، ایک ٹائم تھا میرے سر میں درد تھا یا باڈی کے کسی بھی حصے میں درد تھا، تو خداوند نے کیا کیا، مجھے شفا دی۔ ہاں میری وہ گواہی ہے اور میں اس کو بنا کے رکھوں گا اور اس کلام سے کبھی بھی اپنے آپ کو خالی نہیں کروں گا۔ آپ زور نہیں لگائیں گے، آپ اس کے مطابق چلتے رہیں گے، پھر آپ جب زور نہیں لگائیں گے، آپ پاکیزگی کے اوپر چلنا آپ سیکھ چکے ہوں گے، پھر آگے جو ہے آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی گناہ والی چیز آئے گی تو آپ آٹومیٹکلی کیا کریں گے، آپ اس سے اپنی ڈائریکشن چینج کر لیں گے۔ ہالیلویا۔ اگر آپ کے سامنے شیطان کوئی ایسی چیز دکھائے گا جو آپ کو لگے آپ کے دل کو بہت لبائے اور آپ کو لگے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، ہاں اگر اس کو میں یہاں سے اٹھا لوں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ میں پاکیزگی میں چل رہا ہوں، آپ آٹومیٹکلی کیا کریں گے، اپنی ڈائریکشنز کو چینج کر لیں گے اور آپ خداوند کے رستے کے اوپر چلنا شروع کریں گے۔ اور ایک ٹائم آئے گا جب آپ دیکھو گے اپنے آپ کو، تو دنیا کی کوئی بھی بلیسنگز جو ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے پاس نہیں ہوگی، وہ خداوند خدا وہ چیزیں آپ کو کرے گا جب آپ پاکیزگی میں چلنا سیکھ جاؤ گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تیری بابت اپنے فرشتوں کو کم دوں گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، میں تیرے دشمنوں کے آگے تیرے آگے ایک ایسا دسترخوان بچھا دوں گا کہ اس کے اوپر دنیا کی ساری برکتیں ہوں گی۔ ہاللیلویا۔ آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ پریئر کر رہے ہیں، آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں، آپ کلام کو پڑھ رہے ہیں، آپ پاکیزگی میں چل رہے ہیں، آپ خداوند کے ساتھ آپ پوری طرح چل رہے ہیں، اور لوگ آپ کی کیا کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہاں تجھے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، ابھی تک تیری زندگی میں خداوند نے کام کیوں نہیں کیا، ابھی تک تیری زندگی میں یہ والی بلیسنگ کیوں نہیں آئی؟ لیکن میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں، اگر بلیسنگ لیٹ ہے تو بلیسنگ جو ہے وہ بہت بڑی ہوگی، اگر گواہی لیٹ ہے تو گواہی جو ہے وہ بہت بڑی ہوگی۔ آمین، ہاللیلویا۔ جس طرح سے عقاب کو شروع میں زور لگانا پڑتا ہے، لیکن آگے جب اوپر اپنی بلندیوں کے اوپر چلا جاتا ہے پھر اسے وہاں پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے جب ہم اس اتنا زور لگا کے ہم پاکیزگی میں چلتے ہیں اور ان کے کلام کو پورا کرتے ہیں، پھر ہمیں آگے جا کے جو ہے وہ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں یہ گناہ ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، ہاں میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، نو نو نو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ رستہ برا ہے، آپ آٹومیٹکلی اپنی ڈائریکشن چینج کر دیتے ہو کہ میں اس کے اوپر نہیں چل سکتا۔ ہاللیلویا۔ ہاں یہ آگے جو ہے یہ گڈھا ہے، اس میں میں نہیں گر سکتا، کیونکہ اگر میں گروں گا تو میں کیا کروں گا، میں اپنے لیے تو ٹھوکر کا باعث بنوں گا، بلکہ وہ لوگ جو میری گواہی کے وسیلہ سے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہے، جنہوں نے چرچ میں جانا شروع کیا ہے، اگر میں باعث ٹھوکر بنوں گا تو وہ لوگ ٹھوکر کھائیں گے اور وہ بھی کیا کریں گے، وہ بھی گناہ میں گریں گے۔ اس لیے رسول کہتے ہیں کہ میں اپنی باڈی کو کیا کرتا ہوں، میں اسے کنٹرول میں رکھتا ہوں، اسے مکے مارتا ہوں، اسے کنٹرول میں کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو سکھاتے سکھاتے میں خود گناہ میں گر جاؤں اور دوسروں کے لیے باعث ٹھوکر بنوں۔ اگر مجھے کوئی جس کو بھی خداوند نے اپنے کاموں کے لیے کھڑا کیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو سیلف کنٹرول میں لے کر آنا ہے، اور سیلف کنٹرول ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو پاکیزگی میں لے کر آتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی بھی خداوند کو دیکھ نہیں سکتا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں، ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند خدا کہتا ہے اس سے پہلے تمہاری زندگی میں کیا ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کو بار بار بہت سی کلام کی باتیں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کی زندگی میں وہ بیٹھ جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے تو آپ کس کلام کے کس حصے کے اوپر ہو۔ اسے میں نے آپ کو بتایا، وہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اسحاق کو خداوند نے ربکہ جیسی بیوی دی، لیکن بائبل مقدس آتی ہے کہ 20 سال تک جو ہے وہ ربکہ کے اولاد نہیں ہوئی، لیکن اس وقت بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اسحاق جو ہے وہ کس کے سامنے جاتا تھا، وہ خداوند کے سامنے جاتا تھا، وہ شام کے ٹائم خداوند کے کلام کے اوپر دھیان دینے جاتا تھا، اور اسی لیے جب 20 سال گزرے خداوند خدا نے
اس کو دیکھا کہ وہ اپنی پاکیزگی سے باہر نہیں گیا تو خداوند خدا نے ربکا کو ایک نہیں بلکہ ربکا کو خداوند نے 2 بیٹے دیے. آمین ہاللیلویا. اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے کلام سے باہر نہیں جائیں گے, پاکیزگی سے باہر نہیں جائیں گے, خداوند کے ساتھ جڑے رہیں گے, تو اگر آپ کی بلیسنگ لیٹ ہے, اگر آپ کی برکت لیٹ ہے, تو وہ بلیسنگز برکتیں کیا ہوگی, وہ بہت بڑی ہوگی. لیکن آج پھر سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں پاکیزگی کے اوپر چلنا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے, لیکن اس کو شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر چل پڑا تو یہ نہ صرف خود بچے گا بلکہ آنے والے ٹائم میں یہ کیا کرے گا, یہ دوسروں کو بچانے والا بنے گا. اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کے اوپر کیا کریں, عمل کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بھی کلام کو جانتا ہے, شاید وہ آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہے, اسی لیے لوگوں کو جو ہے, کرسچنز لوگوں کو وہ کلام کے اوپر عمل کرنے نہیں دیتا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے اس کی روشیں خداوند کو پسند آ جاتی ہیں تو پھر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کون اس کا دشمن ہے, خداوند اس کے دشمنوں کو بھی کیا کرتا ہے, اس کے دوست بنا لیتا ہے. آپ کی بیماری آپ کی دشمن ہو سکتی ہے, آپ کی غریبی آپ کی دشمن ہو سکتی ہے, آپ کی تنگ دستی آپ کی دشمن ہو سکتی ہے, اور لوگ ہو سکتا ہے, کوئی انسان آپ کا دشمن ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ جو اپنی روشوں کو درست کرو گے, اپنے آپ کو پاکیزگی میں لے کر آؤ گے, خداوند کے کلام کے مطابق آپ چلنا شروع کرو گے, تو خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تیری اسی بیماری کو تندرستی میں تبدیل کر دوں گا, تیرے دشمنوں کو تیرے دوستوں میں تبدیل کر دوں گا. آمین ہاللیلویا. لیکن میک شیور دکھان کو صحیح کہ کیا تو اپنے آپ کو کلام کے مطابق چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا. اس لیے ہمیں جو ہے, ہمیں خدا کے کلام کو سننا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. یسوع مسیح سے کہا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا. یسوع مسیح نے کہا زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. آج جب خدا کا کلام سن رہے ہو تو آپ زیادہ مبارک ہو. اگر آپ اس کے اوپر عمل بھی کرو گے تو آپ اور زیادہ مبارک ہوں گے, اور خدا آپ کو چاروں طرف سے کیا کرے گا, آپ کو بلیس کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ جب آپ خدا کے کلام کو پورا کریں گے تو خداوند کا روح جو ہے, جو لوگ موسٹلی کہتے ہیں کہ خداوند مجھے پاک روح دے, مجھے پاک روح دے. خداوند کہتے ہیں میں تجھے پاک روح کہاں سے دوں, میں آلریڈی اسے الاؤ کر چکا ہوں کہ وہ تمہاری زندگیوں میں کیا کرے, تمہاری زندگیوں میں کام کرے. اس کا طریقہ جو ہے وہ کس میں بتا دیا گیا ہے, وہ بائبل مقدس میں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے منہ سے جو ہے وہ کوئی گندی بات نہ نکلے. تم نشہ ور نہ کرو, تم شراب نہ پینا, تم سگریٹ نہ پینا, تم کوئی بھی نشہ ور چیز نہ کھانا, کسی بری مجلس میں نہ جانا, کسی بری صحبت میں نہ جانا, اور اپنے آپ کو کمال پاکیزگی کا طالب بنائے رکھنا. تو پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں جو ہے وہ پاک روح آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دے گا. آج لوگ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے, بری عادتیں چھوڑنا نہیں چاہتے, اور خداوند کے سامنے پریئر کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ خداوند مجھے اپنا پاک روح دے. لیکن میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سی آپ کی زندگی کی پرابلمز اس طرح کی ہیں, بہت سی آپ کی بیماریاں اس طرح کی ہیں, بہت سی آپ کی بلیسنگ اس طرح کی اگر وہ رکی ہوئی ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو صرف پاکیزگی میں چلانا شروع کر دیں گے نا, تو اس برکت کے لیے, اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ پاکیزگی میں کچھ ماہ چل کے دیکھو, آپ دیکھو گے وہ بیماری آپ کی زندگی کو چھوڑ کے جا چکی ہوگی, وہ غریبی, وہ پرابلم جو ہے وہ آپ کی زندگی کو چھوڑ کے جا چکی ہوگی. ہاللیلویا. کیونکہ کچھ روحیں ایسی ہیں جو دعا کے بغیر نہیں جاتی, کچھ روحیں ایسی ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں جاتی, کچھ روحیں ایسی ہیں اگر جب تک آپ پاکیزگی میں نہیں چلیں گے تب تک وہ آپ کی زندگی کو چھوڑ کر نہیں جائیں. تو کیوں نہ پھر ہم پاکیزگی میں چلنا شروع کریں, خداوند کو اپنی زندگی میں انویٹیشن دیں تاکہ خدا ہماری زندگی میں آئے اور شیطان ہماری زندگی میں سے باہر چلا جائے. ہاللیلویا. آج بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں خداوند کو دعوت بھی دی ہوئی ہے, لیکن اپنے دل میں شک کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں خداوند میری زندگی میں کام کرے گا بھی نہیں کرے گا, پتہ نہیں ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے, پتہ نہیں ہمیں کوئی کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی. سیم اسی طرح سے جیسے شمعون کوڑی نے کیا. یسوع مسیح اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے کہ اگر یہ مسیح ہوتا تو یہ اس عورت کے بارے میں جان جاتا کہ یہ کیسی عورت ہے. تو یسوع مسیح خداوند خدا جو دلوں کا جاننے والا, گردوں کا جانچنے والا ہے, انہوں نے کہا اے شمعون تو نے اپنے دل میں ایسا کیوں سوچا.
और बाइबल मुकद्दस में कहीं भी आपको शमौन कोढ़ी की हीलिंग के बारे में नहीं पता मिलेगा कि उसकी हीलिंग हुई, उसने अपने कोढ़ से क्या किया, उसने छुटकारा पाया। अब ये सोचने वाली बात है कि वो यीशु मसीह नासरी जिसे 12 साल से बीमार औरत छू रही है और वो शिफा पा रही है, और वही यीशु मसीह नासरी शमौन कोढ़ी के घर में बैठे हुए हैं और शमौन कोढ़ी जो है वो अपने कोढ़ से निजात नहीं पा रहा। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में शक की वजह से, अपने 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 दिल में खुदावन को वो वाला म्यार, वो वाली जगह ना देने की वजह से वो अपनी बीमारी से बाहर ना आ सकता। लेकिन अगर वो पकीज़गी में चलता, खुदावन को अपने अपने अपनी जिंदगी में इन्विटेशन देता कि खुदावन खुदा दुनिया में इसीलिए आया है कि वो गुनहगारों को निजात देने के लिए, उनके गुनाहों से निजात देने के लिए। अगर वो सोचता कि अगर ये औरत गुनहगार है, अगर ये यीशु मसीह के पास आई है तो आज ये अपने गुनाहों से क्या पाके जाएगी? माफी पाके जाएगी। अगर वो इस बात को सोचता तो फौरन उसका कोढ़ जो है वो पाक साफ हो जाता। हालेलुया। और बाइबल को जैसे फिर जिक्र भी होता कि शमौन कोढ़ी जो है वो अपने कोढ़ से इस तरह से आजाद हुआ, लेकिन उसके कोढ़ का उसकी शिफा का जो है वो बाइबल मुकद्दस में कहीं भी जिक्र नहीं लिखा हुआ। इससे ये आपके लिए भेद की बात है, सीक्रेट की बात है हम सबके लिए कि जब खुदावन के साथ चले अपने दिल में कभी शक मत करें कि पता नहीं मुझे ये बरकत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपके वर्ड्स ये होने चाहिए, मैं खुदावंत के साथ वफादारी के साथ चल रहा हूँ, वो दे या ना दे वही मेरा खुदा। मेरी आंखों के सामने अगर वो इस भाई को ब्लेस कर सकता है, इस बहन को ब्लेस कर सकता है, उस बेटे को ब्लेस कर सकता है, तो वो टाइम दूर नहीं है जिस दिन वो मुझे ब्लेस करेगा और मैं अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, अपनी भाई के साथ घुटनों के ऊपर खड़ा होगा, घुटनों के ऊपर खड़ी होगी। आमीन, हालेलुया। आपको अलो करना है कि खुदावन खुदा क्या कर सके, हमारी जिंदगी में काम कर सके, और वो तब ही हमारी जिंदगी में काम करेंगे कि खुदावन आज कह रहा है कि जब तुम पकीज़गी की तालब होगे तो तुम किसको देखोगे? खुदावन को देखोगे, क्योंकि पकीज़गी के बगैर कोई भी खुदावन को देख नहीं सकता। और जो खुदावन को देख लेता है तो क्या उसकी जिंदगी सेम रहती है? ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी जिंदगी सेम रहे। जो खुदावन से बात कर लेता है और जिसके ऊपर खुदावन का हाथ आ जाता है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी जिंदगी सेम रहे। जब खुदावन का हाथ आपके ऊपर आता है ना, जब खुदावन का हाथ, उसकी ब्लेसिंग्स जब आपके ऊपर आती है ना, तो फिर लोग इस बात के ऊपर हैरान होते हैं कि ये तो छोटा सा है, खुदावन ने इसको इतना ब्लेस कैसे कर दिया है। ये तो छोटा सा है, खुदावन खुदा इसकी दुआओं को कैसे सुनता है। ये तो छोटा सा है, खुदावन खुदा ने इसे इतनी इज्जत कैसे दी हुई है। आमीन। दाऊद छोटा सा था और उसके ऊपर खुदावन का जब हाथ आया तो उसने इतने बड़े जाति जोलियत को क्या किया? उसने मार गिराया। और लोग हैरान थे कि ये छोटा सा दाऊद है और इसने इतने बड़े जाति जोलियत को कैसे मार गिराया। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि जब खुदावन का हाथ ऊपर आता है तो फिर लोगों के मुंह जो है वो खुले के खुले रह जाते हैं। आमीन। जब खुदावन का हाथ तब ही आता है जब आप प्रेयर में बने रहते हैं, जब आप फास्टिंग में बने रहते हैं, जब आप कलाम को पढ़ने वाले बने रहते हैं, और सबसे बड़ी बात जब आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में पकीज़गी में चलते हैं तो खुदावन खुदा का हाथ आपके ऊपर आता है और आपकी जिंदगी में ऐसी ब्लेसिंग्स आती हैं कि लोग उनको देखते हैं और वो हैरान होते हैं। हालेलुया। सबको कलाम की समझ आ रही है? खुदावन खुदा क्या कह रहे हैं आज हमसे? कि यही कह रहे हैं ना कि तुमने अगर मुझे देखना चाहते हो तो किसके तालिब रहो? तुम पकीज़गी के तालिब रहो। कहीं भी जिंदगी में कोई भी बुरा काम करने का, कोई भी चोरी करने का, कहीं भी गाली देने का, कोई भी हरामकारी करने का, कोई भी गंदी चीज देखने का, गंदी चीज सुनने का, जब मौका मिले तो उसे क्या कर दो? उसे रिजेक्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि खुदावन खुदा आपको सिलेक्ट करे बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए, बड़े कामों के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदावन खुदा जो है आज भी वो दाऊद को ढूंढता है, वो आस्तर को ढूंढता है, वो यूसुफ को ढूंढता है ताकि वो उनकी जिंदगी में काम करे और बड़े बड़े जाति जोलियत को उनके पांव के नीचे वो रोन ले। हालेलुया। तो आज हम खुदावन के कलाम में से यही सीख के जा रहे हैं कि अगर हम खुदावन को देखना चाहते हैं तो हमने किसके तालिब रहना है? हमने पकीज़गी के तालिब रहना है। सबको समझ लगी है खुदा के कलाम की? अगर समझ लगी है तो खुदावन की तारीफ ऐसी कीजिएगा कि खुदावन खुदा आज आपको बरकत देके बचे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। आज के कलाम के सीधा से खुदावन आप सबको ब्लेस करें। अगर आपने ब्लेसिंग कही तो सब बोलो आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमा नेम के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए हम दुआ करें।
सब दुआ करें खुदा के कलाम के लिए। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी पिता, तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए। खुदावंद खुदा तेरी आवाज़ के लिए जो तूने अपने बंदा के वसीला से खुदावंद आज हम तक अपना कलाम पहुँचाया, और तेरे बंदा ने खुदावंद तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से पूरी ईमानदारी के साथ तेरा कलाम खुदावंद तेरी भेड़ों तक पहुँचाया। खुदावंद तेरे बंदा के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सब 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम पाकीज़गी को अपनाएं, ताकि खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और अपनी बीमारियों से, कमज़ोरियों से, अपनी तंगदस्तियों से खुदावंद हम छुटकारा पा सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे और अमल करने की तौफीक दे, मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सबको पता है कि आज फादर्स डे है, और मोस्टली आपको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी ऑनलाइन है और जितने आप बैठे हुए हैं सबको, कि हम सब जो हैं अपने बच्चों से जो हैं वो प्यार करते हैं, लेकिन जब भी आप अपने बच्चों से बात करें, जब भी उनके पास बैठे तो उनको एक लफ्ज़ ज़रूर सिखाया करें, जो मैं जो हूँ, मैं भी अपनी बेटी को ये बात सिखाता हूँ कि जब भी उनसे बात करें उनको कहें ये बात कि अगर कोई दुनिया में तुझसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन करते हैं। मुझसे भी ज्यादा अगर कोई तुझे प्यार करता है तो वो कौन करता है? वो खुदा करता है, क्योंकि वो तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर उसके बाद कोई प्यार करता है तो वो मैं हूं और तेरी माँ। हालेलुया। अपने बच्चों को आपने ये सिखाना है कि मुझसे ज्यादा कौन तुझे प्यार करता है? वो खुदावन प्यार करता है। जब आप अपने बच्चों को ऐसे सिखाएंगे तो आप देखना, अगर आप जो है आप 1 घंटा प्रेयर करते हैं, आपका बच्चा बड़ा होकर वो 2 घंटे प्रेयर करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अगर आप जो हो आपके ऊपर जो है वो मस्सा है, खुदावन का हाथ है, तो आपके बच्चों के ऊपर जो है वो उसका दुगना हाथ होगा और उसके ऊपर दुगना मस्सा होगा। हालेलुया। लेकिन हमें सिखाना, हम अपने बच्चों को ये बातें सिखाते नहीं हैं। बाप हमेशा ये कहते हैं हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बेटे या बेटी मुझसे ज्यादा जो तुझे प्यार करता है वो कौन करता है? वो खुदावन करता है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो जिस्मानी तौर पे भी बरकत पाएंगे और वो रूहानी तौर पे भी बरकत पाएंगे। अगर आपके बच्चे रूहानी ब्लेसिंग से खाली हैं और सिर्फ वो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो उनके लिए क्या है? वो बेकार है। लेकिन अगर वो रूहानी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको खुदावन के बारे में पता है, कलाम के बारे में पता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि खुदावन खुदा जो है आपके बच्चों को जब वो स्टडी कंप्लीट करे तो खुदावन खुदा उनको अच्छे लेवल के ऊपर ना लेकर जाए। आमीन। इसलिए जब भी आप अपने बच्चों से बात करें हमेशा उनसे यही कहें कि अगर कोई दुनिया में तुझसे प्यार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन जो है वो सबसे ज्यादा तुझे प्यार करते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारा नंबर आता है। आमीन, हालेलुया। अब देखना आपके ऊपर जो मसा है, जो ग्रेस है, उससे कई गुना ज्यादा जो है खुदावन आपके बच्चों के ऊपर ग्रेस लेकर आएगा और वो मसा को लेकर आएगा। लेकिन आज लोग अपने बच्चों के दिल को बहलाने के लिए कोई उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देता है। हाँ, अगर मोबाइल पकड़ाना है तो उसमें आप उनको मसीही मैसेज सुना सकते हैं, मसीही गीत लगा के दे सकते हैं। यहाँ किसी को वो टीवी ऑन करके दे देता है, कोई अपने घर में डिश लगवा के बैठ जाता है, कोई टेबल लगवा के बैठ जाता है, कोई भी उनको वो वाली चीज दे देता है जो कलाम के मुताबिक नहीं होती। आप जो भी गिफ्ट अपने बच्चों को दो, अपनी फैमिली को दो, उसे देखो कि क्या वो कलाम के मुताबिक है। हाँ, अगर वो है तो क्या इस गिफ्ट को इस्तेमाल करने से क्या मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो खुदावन के नजदीक आएगी या वो खुदावन से दूर जाएगी? अगर हम वो चीजें दे रहे हैं जो उनको खुदावन से दूर कर रहे हैं, तो फिर हम बड़े होकर अगर वो बुरी रविशें इख्तियार कर रहे हैं, गैर कौमों में जा रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, उनके साथ गलत रिलेशन बना रहे हैं, तो फिर हमें रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से हमने उनकी परवरिश ऐसी नहीं की जैसे खुदावन हमें सिखाते हैं कि हमें करनी चाहिए। इसीलिए आज मसीह कौम के जो बच्चे हैं वो इसीलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं बड़े होकर, क्योंकि बचपन में उनको नहीं सिखाया जाता कि अगर दुनिया में तुझे कोई प्यार करता है तो वो सबसे ज्यादा खुदा करता है।
اور جب ایک انسان کو پتا چل جائے کہ مجھے جو پیار کرتا ہے سب سے زیادہ وہ خدا ہے تو وہ کبھی بھی اس کی مرضی کے اگینسٹ نہیں جائے گا. آپ کو پتا ہے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہو کہتے ہو کہ میں سچا پیار کرتا ہوں تو اس سے تو آپ کو پتا ہے آپ جہاں تک ہو سکے آپ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں اس بات کا پتا چل جائے کہ وہ خداوند ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہم جہاں تک ہو سکے ہم اسے خوش کریں گے اور وہ ہمیں ایسا خوش کرے گا کہ لوگ ہماری بلیسنگ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے ہیں. آمین. آپ کے بچوں کو کیا سکھانا ہے کہ سب سے زیادہ تجھے کون پیار کرتا ہے؟ خدا پیار کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تیرے پیرنٹس کرتے ہیں. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. 1 منٹ کے لیے ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کا شکر ادا کریں گے. قادر مطلق آسمانی باپ ہم تیرا شکر ہم تیری تعریف ہم تیری تمجید کرتے ہیں ان بھیدوں کے لیے ان مکاشفات کے لیے خداوند جو تمہارے پر کھولتا ہے خداوند پاک خدا. یہ تیرا رحم یہ تیرا فضل ہے جو اس چرچ اس منسٹری کے اوپر کر رہا ہے خداوند. کیونکہ تیرا فضل اس چرچ اس منسٹری کے لیے کافی ہے اس کلیسیا کے لیے کافی ہے. مسیح کے نام میں آمین. اپنے اپنے ہدیے نذرانوں کو ہم اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور پریئر کریں گے. سب کہیں اے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی میری حضوری میں آؤ خالی ہاتھ نہ آؤ ہدیہ لے کر آؤ. اے خداوند میں تیرے کلام کو پورا کرتا اور تیری حضوری میں ہدیہ لے کر آتا. جب یہ تیرے کاموں میں استعمال کیا جائے تو ہمارے لیے باعث سے برکت بنے. مسیح کے نام میں آمین. جو ہے وہ سامنے آ جائے گی اور خداوند کی تعریف میں ہم آگے بڑھیں گے. پریز دی.